Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7. So let me just start ahead with it. देखो हम जितने भी सेशंस कर रहे हैं ये विकैबुलरी वाले मैंने आप लोगों को लाइन से सारे करवा करके भेजे हैं 13, 14, 15, 16, ठीक है ना. इवन मैंने 19 से लेकर के अभी तक 24 तक जितने भी पेपर हुए हैं सबके ही विकैबुलरीज जो भी मुझे मेमोरी बेस मिले हैं या स्टूडेंट के रिव्यूज़ मिले हैं वो यहाँ करवाने की कोशिश करी हो. जितने भी क्लोज टू ऑप्शंस हैं उनको भी करवाने की कोशिश करिए. इस चीज़ को दिमाग में रखना दैट द वर्ड्स आर रिपीटिंग, ठीक है ना. शब्द जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको पढ़ करके ज़रूर जाइएगा. और जिनका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है आपके फ्रेंड्स का उन्हें आप शेयर भी कर सकते हो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि एग्जाम्स में विकैबुलरी भर भर के आ रही है बेटा. और अगर आप वहाँ जाओगे और आपको कुछ नहीं आता होगा तो आप डम्ब बैठे रहोगे. सो आई डोंट वांट दैट कि आप वो करो. एटलीस्ट आप ये सेशन से इतना एक आइडिया ले लो कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं. गेस पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर और विकैबुलरी के जितने भी सेशंस हैं जो लैंग्वेज अड्डा और CUET अड्डा पे हुए हैं सारे के सारे वॉच करके जाना एग्जाम से पहले. और अगर आपका एग्जाम लेटर ऑन है, अभी कल संडे है, पूरा दिन है आपके पास, प्रिपेयर्ड एज मच एज पॉसिबल, है ना. इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. देखो उस दिन 21 का मैंने 21 का रिव्यू दे दिया था आप लोगों को, लेकिन 22 का नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरे पास कोई बहुत एक्सप्लेनेशंस नहीं आए थे. बट काफ़ी सारे बच्चों ने फिर मेरी वीडियोज़ के नीचे और मेरे को मेल के थ्रू किया, क्योंकि मैंने उन लोगों को अपनी मेल ID दी हुई थी. तो मैं और भी बच्चों को यहाँ पर बोलना चाहूँगी, दिस इज़ माई मेल ID. तो अगर आप अपना पेपर दे करके आते हो तो आपका पेपर कैसा गया, आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, ये ज़रूर मेंशन कर देना. और साथ साथ में ना जितने भी बच्चे हो जो आगे पेपर देते हो, राइट, जैसे किसी का पेपर अगर 26 को है तो वो अपना रिव्यू इस मेल ID पर दे देना, rubaca.aga@24/7.com. प्लीज़ gmail.com मत डालना वरना ID नहीं शो करेगी. सो इट विल बी rubaca rubaika@aga@24/7.com. ठीक है, चलो नो लेट मी जस्ट स्टार्ट अहेड विद इट. सबसे पहला हम शब्द यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है हिस्टेरिकल, ठीक है ना. द वर्ड इज हिस्टेरिकल. हिस्टीरिया एक वर्ड सुना होगा आपने. हिस्टीरिया के पेशेंट्स होते हैं. कभी आप कुछ ऐसी जगहों पर चले जाओ जहाँ पर लोग झूम रहे होते हैं, है ना, सर वर ऐसे नचा रहे होते हैं. सो दे आर कंसिडर्ड टू बी द पेशेंट ऑफ हिस्टीरिया. तो मैं बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर एक थोड़ा सा एक रिव्यू दे देती हूँ कि हिस्टीरिया है क्या. दिस इज एन अनकंट्रोलेबल आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन और पैनिक, ठीक है. यहाँ पर देखो हिस्टीरिया वर्ड से वर्ड क्या आ गया आपका, हिस्टेरिकल. देख रहे हो कैसे कनेक्ट करके दे रहे हैं. हम सोच भी नहीं सकते थे क्या ये भी आ सकता है ना. कहीं कहीं जाते हो ना आप लोग, कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पर ऐसे बोला जाता है भूत प्रेत उतारे जाते हैं. कई ऐसी मज़ारें होती हैं जहाँ पर लोग भूत प्रेत उतरवाते हैं, है ना. बोलते हैं कि इनके मुंह से मतलब लाइक कीलें गिर रही हैं या ब्लेड गिर रही है, ऐसे करके बोला जाता है. अब वहाँ पे मतलब जो साइंस है लोग लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हिस्टीरिया, कि इमोशंस हम एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. सो अगर एक को प्रॉब्लम हो रही होती है तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा ऐसे ही करने लगता है. एक्चुअली एक केस हुआ था जहाँ पर एक किसी गाँव में एक स्कूल के सारे ही बच्चे इसी तरीके से झूम रहे थे. सो दिस वॉज द स्टेटमेंट केम इन अ न्यूज़ पेपर. एट दैट टाइम आई लर्न दैट. सो आई थिंक मैंने ये कब पढ़ा था, 21 या 22 या 23 की ही न्यूज़ है ये, अभी आ रहा है. तो एक्सट्रीमली इमोशनल और ऑफन इन एन अनकंट्रोल और इरेशनल वे, कैन बी लाफ्टर और इट कैन बी पैनिक एज वेल, राइट. नेक्स्ट वन इज इनवेक्टिव. इंसेंटिव नहीं है. इंसेंटिव मतलब इफ़ यू हैव गिवन सम एक्स्ट्रा अमाउंट इन योर कंपनी, ठीक है ना, या फिर आपको कुछ भी एज अ रिवॉर्ड दे दिया गया हो तो दैट इज़ नोन एज इंसेंटिव, है ना. प्रोत्साहन बोल सकते हो उसको, या फिर एनकरेजमेंट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो काइंड ऑफ स्टिमुलस. नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास इन्वेक्टिव. तो इंसेंटिव नहीं है ये, इन्वेक्टिव लिखा हुआ है. इसका मतलब होता है समथिंग विच इज हार्श, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड टू अटैक और इंसल्ट समवन, ठीक. अगर किसी को बहुत गंदी लैंग्वेज में आप बात करते हो, है ना, या जानबूझ करके आप उसको उलझुल बोल रहे होते हो. जैसे कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग लेक्चर्स वगैरह ले रहे होते हैं तो लोग आकर के साइबर अटैक करते हैं, कुछ भी बोल देंगे, अननेसेसरी कमेंट्स करेंगे, है ना. सो दैट कैन बी सेड एज इन्वेक्टिव. नेक्स्ट पीविश वर्ड लिखा हुआ है. पीविश है ना. ऐसे अगर आप पीविश एक्टिविटीज़ करते हो तो लोग बोलते हैं यार व्हाट रबिश, क्या कर रहे हो आप, है ना. सो पीविश मतलब यू आर फीलिंग अ काइंड ऑफ इरिटेबिलिटी इन योर माइंड. सो इरिटेबल और इजीली अनॉयड, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही आसानी से इरिटेट हो जाता हो या इजीली चिड़चिड़ा जाता हो. ऑब्नॉक्शियस भी बोल सकते हो. पेरोशियल वर्ड आया है. पेरोशियल का मतलब संकीर्ण मानसिकता का इंसान. नैरो माइंडेड, लिमिटेड इन स्कोप, ऑल्सो मीन्स रिलेटिंग टू अ चर्च और पेरिश. तो पेरोशियल वर्ड पेरिश से आया है. तो अगर आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो जाते हो,
है ना, आप हेट्रोडॉक्स नहीं हो, आप ऑर्थोडॉक्स हो, आपकी जो थॉट्स हैं वो बहुत संकीर्ण हैं, तो तब ये वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है बेलीग्रेंट। बेली बेला वर्ड मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ था। बेली का मतलब वॉर, फाइट, बेला का मतलब ब्यूटीफुल। तो आई होप आपको याद होगा, सुबह सुबह मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एम्बेलिश्ड, है ना, उसका मतलब होता है डेकोरेट करना। और यहाँ फिर एक वर्ड आया था ना आपका बेलीग्रेंट, तो बेली अगर वर्ड आ रहा है आए वाला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अग्रेसिव, होस्टाइल और वॉर लाइक। कोरलसम भी बोल सकते हो, झगड़ालू को बोलते हैं, है ना, या फिर बारबेरियस बोल सकते हो, ठीक है, एट्रोशियस बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है लिस्टलेस, ये तो कई बार पढ़ा चुकी हूँ, एनर्जी लेस होना, है ना, तो लेथार्जिक बोलो आप, लैसिट्यूड में रहना बोलो, लिस्टलेस बोलो, इंडोलेंट बोलो, इनएक्टिव बोलो, एक ही बात है, आइडल इंसान। एम्बिजलमेंट वर्ड भी आया है, एम्बिजल करके, इसका मतलब होता है चोरी करना, है ना। एम्बिजल मतलब टू स्टील मनी दैट यू वर इंटरेस्टेड विद, यूजुअली फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पैसे चोरी करना, जो काम आपको सौंपा गया था, सपोज अगर आपको किसी बैंक का इंचार्ज बना दिया गया और आपको बोला गया ये सारा पैसा आपको संभाल के रखना है, लेकिन आप चोरी चकारी कर रहे हो। साउथ की एक मूवी भी आई थी, अगर किसी को याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो वहाँ पे अगर वो ये सब हरकतें कर रहा है, तो दैट इज एम्बिजलमेंट। आपकी मम्मी बोलते बेटा मैं तेरे को सारा का सारा चीज़ें सौंप रही हूँ, और अगर तू वो हरकत करे कि वो पैसा चुरा करके भाग जाए, है ना, सो दैट इज अ काइंड ऑफ एम्बिजल। नेक्स्ट वर्ड इज विवेशियस, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विग्रस, जेस्टफुल, सोलफुल, सिंडिलेटिंग, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। एफ्रोविसेंट भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ब्रैश। ब्रैश का मतलब है एफ्रोविसेंट, सॉरी, ब्रैश का मतलब है सेल्फ असर्टिव इन अ रूड और ओवर कॉन्फिडेंट वे, टैक्टलेस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं, बोलते नहीं है वेरी चालाक ब्रो। सो क्लेवर इज अ वर्ड विच कैन बी गुड एज वेल एज बैड, राइट। बट अगर मैं बोल रही हूँ कनिंग, तो आप गंदे वाले चालाक हो। और अगर मैं बोल रही हूँ आप एक ब्रैश पर्सनालिटी हो, तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, ठीक है ना, बट यू आर वेरी क्लियर, वेरी खरा, वेरी स्पष्ट, ठीक है। आप वो ओम्पी पोम्पी सॉर्ट्स ऑफ पर्सनालिटी नहीं हो। तो आप इसको हेजी, रेकलेस, रैश या फिर इम्पेचस भी बोल सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में वर्ड आया है, रैश भी आया है, इम्पेचस भी आया हुआ है, रेकलेस भी आया हुआ है, ठीक है ना। विवेशियस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ब्रैश भी कर चुके हैं, इंसॉल्वेंट में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। जो कर्जा ना चुका पाए उसको बोलते हो इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो चुका होता है वो, और जो अपना कर्जा चुका ले उसको क्या बोलते हो आप, सॉल्वेंट। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इनएक्सपीडियंट, राइट। तो इनएक्सपीडियंट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट सूटेबल, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट वाइज। अगर इनएक्सप्लिकेबल आता है तो उसका मतलब है जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके। इनफॉलेबल अगर आता है तो उसका मतलब होता है जिसको आप डिस्ट्रॉय ना कर सको, है ना, या फिर हरा ना सको, गिरा ना सको। अगर मैंने बोला इम्पेकेबल तो उसका मतलब होता है त्रुटिहीन, जिससे कोई गलतियां ना हो सके। तो इम वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोलो जो समझ में ना आए, इनऑडिबल बोलो जो सुनाई ना दे, इनविजिबल बोलो जो दिखाई ना दे, इनएविटेबल बोलो जिसका मतलब है अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, इररिस्पॉन्सिबल बोलो जो गैर जिम्मेदार हो। तो ये इन वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो आए भी हैं। फिर लिखा हुआ है जक्स्टापोजिशन, ये देखो फिर से रिपीट हुआ है, तो नेक्स्ट टू ईच अदर अगर कोई चीज़ रखी गई होती है तो उसको जक्स्टापोजिशन बोलते हैं। तो आपका ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसिंग टू थिंग्स साइड बाय साइड, एडजेसेंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इनएक्सप्लोरेबल, सॉरी इनएक्सोरेबल लिखा हुआ है, इनएक्सप्लोरेबल नहीं लिखा हुआ। एक्सप्लोर का मतलब होता है जब आप दुनिया जहान को सर्च करके घूम करके आए हुए होते हो, तो इनएक्सप्लोरेबल अगर बोला जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप एक्सप्लोर ना कर सको, ठीक है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। एक सेकेंड रुकिएगा, यस। वैसे इनएक्सप्लोरेबल जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनएक्सोरेबल, इम्पॉसिबल टू स्टॉप और परसुएट, एक ऐसा इंसान जिसको आप आसानी से मना ना सको, बहुत ढीठ, रिलेंटलेस, स्टिकलर, एडमेंट, स्टबर्न, जिद्दी जिसे बोलते हो आप, है ना, दलीय, जिद्दी है, सुना। डिनाउंसमेंट होता है, एक डिनाउंसमेंट होता है, डिनाउंस, प्रोनाउंस, है ना, रिनाउंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो डिनाउंसमेंट का मतलब होता है आपने किसी को पब्लिकली क्या किया, कंडेम किया, किसी का तिरस्कार किया, ठीक है ना। सो डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड डिनाउमेंट, जिसका मतलब होता है रेजोल्यूशन ऑफ अ प्लॉट। तो दोनों अलग अलग वर्ड है, डिनाउंसमेंट और आपका जो डिनाउमेंट, दोनों अलग अलग वर्ड है। तो डिनाउंसमेंट का मतलब है किसी को
बहुत ज़्यादा आप बुरा भला कह रहे हो, कंडेम कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, बल्कि डिनाउमेंट का मतलब क्या हो जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ अ प्लॉट। होमोनिम्स होमोफोन्स में आते हैं, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। बेल बेल पूछा गया था, प्रिंसिपल प्रिंसिपल पूछा गया था। एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी वाला पीएल वाला, एक प्रिंसिपल का मतलब मेन भी होता है वही पीएल, लेकिन अगर प्रिंसिपल के साथ पीएल ही आ रहा होता है तो उसका मतलब हो जाता है सिद्धांत। ठीक है, बेल लिखा हुआ है, बेल का मतलब होता है एक बड़ा सा बंडल, और एक BAIL बेल लिखा हुआ होता है तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिलीज फ्रॉम जेल, एक्विटल या फिर एब्जॉल्व करवाना भी बोल सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है वेव और वेव, तो WAVE वेव लिखा हुआ होता है अ मूविंग रिच और वाटर, लहर। लेकिन अगर वेव कर रहे होते हो सो टू गिव अप अ राइट क्लेम और वॉलेंटरली बोल सकते हो, वेव अ फी, है ना, वेव ऑफ करते कि नहीं करते, सो जस्ट बी श्योर ऑफ दिस कि ये होता है वर्ड। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आपके पास इडियम। अगर एक इडियम के बारे में बात करोगे तो गिफ्ट ऑफ गैब मैंने पढ़ाया हुआ है, समवन हु हैज़ गिफ्ट ऑफ गैब, वो आर्टिकुलेट होता है, ठीक है ना, या फिर इलोक्वेंट होता है, वो उसके पास बोलने की कला होती है, लोगों को मना बहुत अच्छे से लेता है, परसुएड और कन्विंस कर लेता है। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब है समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन और अनएक्सपेक्टेड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत कॉमन हो, है ना, और एक्सपेक्टेड हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या मुझे तो पता ही था ये होगा, जैसे केओस वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे एट द इवेंट। मछली मंडी में जाओगे तो केओस दिखाई देगा ही, है ना, तो वो बहुत कॉमन है। अगर क्लासरूम में जाओगे तो हलचल दिखाई देगी ही, बट अगर कोई चीज़ कॉमन ना हो, अचानक से हो जाए, है ना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है टूथ एंड नेल, तो फाइटिंग टूथ एंड नेल मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, इसका मतलब होता है बहुत अग्रेसिवली फाइट करना, इतना फाइट करना कि आपको अपना दांत तोड़वाना पड़ जाए और अपना नाखून तोड़वाना पड़ जाए। इन गुड बुक्स मतलब अच्छी किताब में हो, इन बैड बुक्स बुरी किताबों में हो। टू बी इन समवन्स फेवर, है ना, या फिर लोग आपको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो गुड बुक्स। बैड बुक्स में हो तो भाई लोग आपको अच्छा नहीं समझते हैं, है ना, लोग आप पे भरोसा नहीं करते। और अगर मैंने बोला कि आप एक खुली किताब हो तो आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो। अगर मैंने बोल दिया यू आर अ क्लोज्ड बुक तो उसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि छुपे रुस्तम टाइप के हो, है ना। तो आपसे लोग बोलेंगे प्लीज़ रिवील द सीक्रेट, स्पिल द बीन, ब्लो द गैफ और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। या फिर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ओपन फिस्टेड और क्लोज फिस्टेड भी आता है, क्लोज फिस्टेड और ओपन फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड का मतलब खुली बंद मुट्ठी का आदमी जो खर्चीला ना हो, माइजर हो, पार्सिमोनियस हो, कंजूस हो, ठीक है ना, निगार्ड भी बोल सकते हो, थ्रिफ्टी भी बोल सकते हो। लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुली मुट्ठी का, दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा वेगेंट है, प्रोडिगल है, ठीक है ना, वो बहुत खर्चीला है, वो मतलब हमेशा खर्चा करते हुए आपको दिखाई देता है। सो ऐसे इंसानों को आप क्या बोलते हो, स्पेंडथ्रिफ्ट और हैंडथ्रिफ्ट ऑल्सो। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, विकैब लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा है ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है समथिंग विच इज फॉरबिडिंग और अनइनवाइटिंग, डिप्रेसिंग, मतलब जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, यू आर नॉट रेडी टू गेट इट इन। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग लग रही है, आप बुरा फील कर रहे हो, बहुत सीरियस, ग्रिम, सीरियस, है ना, जिससे आपको स्माइल नहीं आ रही, है ना, जिससे मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है, ऐसे करके कोई आपके सामने कोई बोल दे तो अनप्लेजेंट और वरिंग भी बोल सकते हो। क्राई मनी मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमेशा रोता रहे, क्राई बेबी टाइप का, वो हमेशा गुस्सा दिखाएगा आपको, तो एंग्री और बिटर ही दिखाई देगा। तो ऐसे लोग हमेशा मोरोस, है ना, सलन दिखाई देते हैं, बैड टेम्पर्ड दिखाई देते हैं। तो क्रूअल, क्रूड भी बोल सकते हैं उनको, मैलवेलेंट भी हो सकते हैं। डिसिडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, एक ऐसा पर्सन हु अपोजेस ऑफिशियल पॉलिसीज, उसको बोलते हो आप डिसिडेंट। ऑफिशियल पॉलिसी मतलब जो भी आएगा, ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट होगा, कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो नहीं, आई एम नॉट दिस, वो कहता है अपने आप को कि मैं लिबरल हूँ। नेक्स्ट मिलांकली, मिलांकली इज अ वर्ड विच इज अ काइंड ऑफ सैडनेस। मैंने याद है आप लोगों को सॉलिटरी रीपर पढ़ाया था, उसमें मिलांकली वर्ड पढ़ाया था। सेडिशन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इंसाइटमेंट ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। जब आपको कोई उकसा दे, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स डेवलप हो रहे हो कि आप सरकार के अगेंस्ट खड़े होगे, सो दैट इज अ काइंड ऑफ सेडिशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सरकार, गवर्नमेंट के लिए आपके पास दो वर्ड, एक CHY है और एक CRACY है। तो ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, सारे वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, है ना। एनार्की और मोनार्की, ओलिगार्की, ये भी वर्ड्स आपने पढ़े होंगे मेरे साथ, राइट। तो ये गवर्नमेंट और रूलिंग के लिए इन्हें याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है इररिवोकेबल, इसका मतलब है नॉट इररिवोकेबल। देखो आगे ना, मुँह से निकल गया, हो गया, इसको बदला नहीं जा सकता, और ये मैंने निचोड़ में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है वर्ड, कैन नॉट बी रिकवर्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो बोलते हैं ना, धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली हुई शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रेनियस, दैट इज इररिलेवेंट और अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बहुत इररिलेवेंट है ना, उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हे वे है, तो आप उसको बोल सकते हो इफ समवन इज बीटिंग अबाउट द बुश, वो राउंड अबाउट मैनर में बात कर रहा है, सर्कमलोकेशन कर रहा है, सो दैट इज एक्स्ट्रा।
नोएस्ट। और हमेशा याद रखना एक्सट्रोवर्ड या एक्सट्रोवर्ड हमेशा बाहर के लिए होता है, एक्सट्रोपेट है ना, या फिर आपका एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए, एक्सट्रिकेट वर्ड आ जाए, एक्सट्रिपेट वर्ड आ जाए, ये सारे वर्ड्स रिमूवल के लिए होते हैं। एक क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने बताया था ड्यू टू पीयर प्रेशर चिल्ड्रन स्पेंड डैश मनी ऑन ब्रांड नेम क्लोथ्स। होता है, हमारे दोस्तों का प्रेशर अगर हमारे ऊपर आता है तो हम ब्रांड 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 करते रहते हैं, वो पहनते हैं। एक्जॉटिक का मतलब स्ट्रेंज हो जाता है ना। यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो कि आप पैसा खर्च करते हो, तो आप एक एक्स्ट्रा वेगन पर्सनैलिटी हो जाओगे जो अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। सो इस वजह से यहाँ पे आपका जो करेक्ट और सूटेबल ऑप्शन बैठेगा वो कौन सा होगा, इट विल बी सी। अगर आप एक्सपोजिटरी के बारे में बात करोगे तो इंटेंटेड टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब के लिए होता है, एक्सपोजिट एक्सप्लेन से रिलेटेड आता है ना। और एक एक्सप्लिसिट आता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बोल सकते हो कि फुल्ली रिवील्ड और एक्सप्रेस की जा सकती है बिना वेगनेस के, स्पष्ट जिसे बोलते हो। सो इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, पैसा खर्चने की बात हो रही है तो एक्स्ट्रा वेगन। वे क्या आई थी, सलूब्रियस सल्लू भाई जैसे, तो रफ एंड टफ हेल्दी हो गया। ल्यूग्यूब्रियस अगर आ जाता है तो लुकिंग और सराउंडिंग सैड और डिस्माइल, आप थोड़े से दुखी दिखाई दे रहे हो, है ना, ल्यूग्यूब्रियस। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है प्रोक्लेविटी। प्रोक्लेविटी का मतलब होता है एक नेचुरल टेंडेंसी और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स समथिंग, अपने आप किसी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो, इंचेंटेड फील कर रहे हो आप, स्पेशली समथिंग बैड। और जब जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है यूट्यूब गूगल पे बहुत वियर्ड कंटेंट भी होता है, तो अगर हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो दैट इज नोन एज प्रोक्लेविटी। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। इम्पोर्टेंट एक ऐसा इंसान जो बहुत खड़ूस हो, है ना, किसी को रिस्पेक्ट ना पे कर रहा हो, है ना, या फिर बहुत ही अजीब हो, उसको बोल सकते हो आप इम्पोर्टेंट। एस्ट्यूट एक ऐसा इंसान जो दिमाग का बहुत तेज होता है, ही इज़ एन ऑस्टियर ऑल्सो, राइट। क्लेवर है, शार्प है, क्विक टू अंडरस्टैंड हो, ये लोगों से थोड़ा सा दूर रहता है। एक ऐसा इंसान जो एकांत में रहना पसंद करता है उसे रेक्लूज बोलते हो, ठीक है। हर्मिट हमेशा विजडम की बातें करता है। नेक्स्ट देखिए रखा हुआ है वर्ड अविड। एविड का मतलब वेरी एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विग्रियस, जेस्टफुल, सोलफुल, सिंटिलेटिंग, ये तो रट लो वर्ड्स मुंह पे होने चाहिए आपके। लेमेंट जोर जोर से मातम मनाना, पढ़ाया हुआ है। लेमेंट आए छाती पीट पीट करके आप रो रहे हो किसी के लिए। क्राई चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हो, जैसे बच्चे रोते हैं हुए करके। सॉबिंग मतलब सिसक सिसक के रोना, जैसे लड़कियां स्पेशली रोती हैं। और नॉर्मली अगर वीप कर रहे हो तो आपके आंसू टप 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 टपक रहे हैं। और अगर आप मोर्निंग कर रहे हो तो दैट मीन्स सदमे में हो, ना आंसू निकल रहे हैं, ना चिल्ला रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, बस सैड हो, है ना। और एक साथ साथ एक वर्ड होता है कि अगर कोई रोने वाली पोम किसी के लिए पढ़ी जाए किसी की डेथ पर, तो वो एलेगी होती है, वो भी आया हुआ है वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है वन हु वरीज टू मच अबाउट स्मॉल डिटेल्स एंड रूल्स, उसको क्या बोलते हो, पेडांटिक बोलते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो उसको पेडांटिक बोलते हो। एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ से खुश ना हो आसानी से, वो बहुत परफेक्शन चाहता है हर चीज़ में, तो उसको फास्टिडियस भी बोल देते हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखो आया हुआ है यहाँ पर, टेक इशू विद, थोड़ा सा नया देखने के लिए मिला था, इसका मतलब होता है डिसएग्री करना या फिर आर्ग्यू करना। इशू ले रहे हो तो आर्ग्यू ही करोगे ना। कीप वंस हेड, अगर आप लेवल हेडेड होना, है ना। रिमेन काम, कूल एज कुकुम्बर, तो इसका मतलब हो जाता है आप ठंड रख रहे हो, है ना, काम, कॉम्पोजिट, है ना, या फिर आप बहुत ट्रैंक्विल बिहेवियर शो कर रहे हो लोगों के सामने। नेक्स्ट वर्ड फ्रेजल वर्ब का आया था। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल होता है, कई बार बता चुकी हूँ। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट होता है, कई बार बता चुकी हूँ। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो काम करना बंद कर दिया या फिर इमोशनली कोई डिस्टॉर्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है कोई टॉपिक को रेस करना, किसी का पालन पोषण करने के लिए भी ये यूज़ होता है। पुट ऑफ का मतलब होता है बंद ना करके पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को डिले कर देना। टेक आफ्टर, यू टेक आफ्टर मी, है ना। तो अगर आपने मेरे को टेक आफ्टर किया है, दैट मीन्स बोलते नहीं पप्पा पे गया है, बिल्कुल मम्मी पे गया है, तो रिजेंबल करना होता है। गेट अक्रॉस का मतलब होता है कन्वे अ मैसेज क्लियरली। कम अक्रॉस का मतलब आमना सामना होना। लेकिन अगर मैं वो बोलती हूँ गो, जैसे राजा महाराजा होते थे ना पहले, अपने मैसेजेस भिजवाते थे, तो गो एंड गेट अक्रॉस हिम, तो मैसेज कन्वे कर दो। मेकअप, दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो ब्रेकअप का मतलब एंड अप अ रिलेशनशिप, एंड मेकअप का मतलब होता है कंपनसेट करना, ठीक है ना। और इन्वेंट अ लाई और अ स्टोरी। मेकअप का मतलब बनाना भी होता है, अपने आप को सजाना भी होता है। सो मेकअप के अलग अलग सेंस है, यहाँ पर कंपनसेट मैंने लिखा हुआ। टर्न डाउन का मतलब किसी ने अगर आपकी, टर्न डाउन का मतलब देखो पहले तो एक म्यूजिक को भी टर्न डाउन करते हो आप, टर्न डाउन का मतलब एक रिजेक्ट करना भी होता है ना। नेक्स्ट कैरी आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म, और कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। फिगर ऑफ स्पीच भी आई थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले सिमिली आई थी, जिसमें एज लाइक और सो से कंपेरिजन करते हो, है ना। जैसे कि अगर आपने बोल दिया कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा था,
है ना. सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सिमिली. ठीक है, चांद जैसी. लेकिन अगर बोल रहे हैं तुम तो चांद हो, है ना, चांदनी ओ मेरी चांदनी, तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफर. पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी करती है बेटा. तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी चीज़, जैसे अगर आपने बोला मेरा पेन रिवोल्ट कर रहा था, पेन कैन नॉट डू विद्रो, है ना, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो पेन आपका रिवोल्ट कर रहा था, और आपका दिल ये पुकारे आजा, है ना, नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी कर रही है. या फिर मैंने बोला कि मेरी अलार्म क्लॉक रोज़ सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला करके मुझे उठा देती है. अलार्म क्लॉक चिल्लाती नहीं है, वो सिर्फ आवाज़ निकालती है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या है, पर्सोनिफिकेशन. हाइपरबोली एग्जैजरेशन होता है, मुझे इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि मैं सबको खा जाऊँगा, है ना. आप कहें तो चांद तारे तोड़ दूँ, आप कहें तो सारी दुनिया छोड़ दूँ, आप कहें तो 2-4 झूठ और बोल दूँ, है ना. तो वो हाइपरबोली, एग्जैजरेशन, राइट. एलिट्रेशन में रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट और वॉवल लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स यूज होता है. तो जैसे पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई, है ना. या फिर खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. ये सब क्या है, आपका एलिट्रेशन. फ्रेजल वर्ब आ जाओ वापस से. लुक आए थे, बच्चों ने बताए हैं. तो लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट, लुक थ्रू का मतलब एग्जामिन होता है, पढ़ाया हुआ है. लुक अप का मतलब होता है यू आर सर्चिंग फॉर एन इन्फॉर्मेशन, है ना. और लुक डाउन अपॉन अगर आता है तो अंडरमाइन करना होता है. लुक अप टू आता है तो किसी को आप एडमायर कर रहे हो, तो ये भी वर्ड्स आपने याद रखने. लुक बैक टू अगर आएगा तो पास्ट की तरफ देखोगे. वोकैबुलरी में देखो वर्ड्स दिए हैं, तो मैंने उसके नीचे सिनोनिम, उसके नीचे एंटोनिम लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना उसका, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम बच्चे ने बताया इनका क्लियरली आया क्या है. तो विवेशियस का मतलब लाइवली, एनर्जेटिक और स्पिरिटेड. देखो ये वर्ड लिखा था, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डल, लाइफलेस, लिस्टलेस, लेथार्जिक, है ना, या फिर इंडोलेंट. ब्रैश का मतलब होता है बोल्ड, ये सिनोनिम है. बोल्ड, इम्प्यूडेंट, ऑडेशियस, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग. उल्टा लिखोगे तो मीक, टिमिड, कॉशियस, है ना, थोड़ा सा कमज़ोर दिखा रहा है. वल्नरेबल. इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसका दिवाला निकल गया हो. तो बैंकरप्ट, ब्रोक, इंडेटेड, कर्जदार हो गया हो बहुत ज़्यादा. तो अगर कर्जा चुका चुका है तो सॉल्वेंट, वेल्दी एंड प्रॉस्परस. पीविश वर्ड आया था आपके एग्जाम में, है ना. करेक्ट स्पेलिंग पीविश है, उसने गलत स्पेलिंग लिखी हुई थी, बच्चे ने PE लिख दिया था शायद. तो पीविश अभी बताया. इरिटेबल, फियरफुल, फियरफुल नहीं, फ्रेटफुल, क्रैंकी, है ना, या इरिटेटिंग बोल सकते हो. तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, चीयरफुल, इजी गोइंग, प्लेजेंट. जो इंसान हमेशा एनोयड रहता हो, ऑब्नॉक्शियस दिखाई देता हो, मोरॉस दिखाई देता हो, सलन दिखाई देता हो, अगर वो आपको अच्छा सा दिखाई दे रहा है तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा. एक ब्लैंक आई थी, यहाँ पे देखोगे द बैंक वॉज डिक्लेयर्ड डैश आफ्टर फेलिंग टू रिपे इट्स डेट्स. अगर कर्जे नहीं चुका पाएगा तो बैंक को क्या बोलोगे आप, इंसॉल्वेंट. सो आपका आंसर ये हो जाएगा. नेक्स्ट प्रोडिगल आया था, बहुत खर्चीला जो इंसान होता है उसको बोलते हो. इसके सिनोनिम देखो, लैविश, स्पेंडथ्रिफ्ट. एंटोनिम लिखोगे तो फ्रूगल और थ्रिफ्टी, बट मैंने आपको और भी बताया हुआ है. पार्सिमोनियस, नेगार्ट, माइजर, है ना, या फिर थ्रिफ्टी. इकोनॉमिकल भी बोल सकते हो. अनकेम्प्ट एक वर्ड आया था, इसका मतलब है मेसी, गंदा, अनटाइडी, साफ सुथरा ना हो जो. सिनोनिम लिखोगे डिसहेवल्ड, स्क्रफी. एंटोनिम में जाओगे तो नीट, ऑर्डरली, टाइडी, क्लीन, है ना, साफ सुथरा. इसके लिए अनकेम्प्ट के लिए क्लम्सी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. इडियम में आया था बरी द हैचेट, 50 बार बताया हुआ है. लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, आगे नहीं बोलूँगी, ठीक है ना. और फिर एट डैगर्स ड्रॉन लगा देते हो तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड, अच्छा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है. कोल्ड वंस हील्स, किसी की अगर पैर आप ठंडे कर देते हो, तो कोल्ड वंस हील्स नहीं, बेसिकली कूल वंस हील्स आता है. टू बी फोर्स टू वेट, ज़बरदस्ती किसी को आप वेट करवा रहे हो, है ना, उसके पैर ठंडे पड़ गए तो आप ज़बरदस्ती इंतजार क्यों करवा रहे हो, होल्ड ऑन क्यों करवा रहे हो. पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स आई थी और कट से रिलेटेड, और जिनके तीनों फॉर्म कट 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 पुट 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 ही होते हैं. कट कॉर्नर्स का मतलब देखो, अगर कट द कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, तो बोलते नहीं है जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए. तो आप जितना है आपके पास उसी में ही जियो, है ना. कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी. तो किसी तरीके से आप चीज़ों को बचाने की जुगाड़ सेट करने की कोशिश कर रहे हो. तो अभी कट कॉर्नर्स हमने पढ़ लिया, जिसका मतलब है टू डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम, है ना. किसी चीज़ को आप बहुत बुरी तरीके से कर रहे हो अपना टाइम और पैसा बचाने के लिए. फिर अगर आपके पास वर्ड लिखा हुआ है कट टू द चीज़, इसका मतलब हो जाता है गेट टू द पॉइंट. नेक्स्ट आता है पुट अप विद, ये पढ़ाया हुआ वर्ड है, देखो अगर आप नोटिस करोगे तो पुट अप का मतलब होता है जैसे तैसे करके आप मैनेज कर रहे हो कहीं रहना. और पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना या फिर
बर्दाश्त करना किसी को। पुट अक्रॉस वर्ड भी पढ़ाया हुआ है आपको। पुट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट कर रहे हो आप किसी से क्लियरली। अगर आपके पास पुट ऑफ वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब होता है पोस्टपोन करना या फिर डिले करना किसी चीज़ को। पुट डाउन के बारे में अगर बात करोगे तो किसी की इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना भी हो सकता है ना। पुट ऑफ बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वर्ड है जो एग्जाम में आ रहा है आपके ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन दिया गया है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन विद पिक्यूलियर मैनरिज्म और बिहेवियर, तो उससे आप इसेंट्रिक बोलते हो, सन की बोल सकते हो आप, ठीक है। कुछ और भी ऑप्शंस अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे मिल जाते हैं, इडियो सिंक्रेटिक, ठीक है ना, या फिर क्रैंक, तो ये भी आपका आंसर बन सकता है। विकैब में एक और वर्ड आया था आपका सेडिशन करके, जिसका मतलब होता है इंसाइटमेंट ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी और गवर्नमेंट, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अक्राइमिनस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, रिपीटेड वर्ड है। बिटर और एंग्री को बोलते हो। ट्रैंक्विलिटी का मतलब पीस होता है। बेनिवोलेंट आप काइंड और जनरस पर्सनालिटी को बोलते हो। उसके एंटोनिम हो जाते हैं मैलवोलेंट और क्रूअल। वहीं अगर आप ट्रैंक्विलिटी का ऑपोजिट लिखोगे तो क्यूओस और डिस्टर्बेंस कहलाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो रेस्पाइट वर्ड आया था, इसका मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ, राहत के लिए यूज़ करते हो आप, है ना। एडमेंट आया था, जिद्दी मैं बता चुकी हूँ। फर्म और अनयील्डिंग और ऑब्स्टिनेट आप बोल सकते हो, सिनोनिम इसके हो जाएंगे। और एंटोनिम में लिखोगे तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा सा हो, गुलेबल हो, सिंपल हो, प्लेसिड हो, जो इजीली लोगों की बातों में आ जाए, सबसर्विएंट भी बोल सकते हो आप। ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी होता है ना, जो करना ही करना है आपको, और जो मैंडेटरी ना हो सो इट इज़ लाइक कैजुअल, है ना, इट्स अकॉर्डिंग टू योर विल, आपको करना हो करो, नहीं करना हो तो मत करो। मेलांकली हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डीप फीलिंग ऑफ सैडनेस को बोलते हैं। ग्रोटेस्क वर्ड रिपीट हुआ है आपका, इसका मतलब होता है डिस्टॉर्टेड और अननेचुरल इन शेप और अपीयरेंस, अजीबोगरीब, बिज़ारे बोल सकते हो। डिसिडेंट वर्ड एक है आपका, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रिपीटेड है ये। अ पर्सन हु ऑपोजेस ऑफिशियल पॉलिसीज नोन एज डिसिडेंट। फिर लिखा हुआ है एक्सट्रेनुअस, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो रिपीट हुआ, अलग अलग बच्चे रिव्यू दे रहे हैं ना, तो कुछ के में रिपीट हो रहा है तो वो ये बता रहे हैं, तो ये इररिलेवेंट और अनरिलेटेड हो जाएगा आपका। तो ऑपोजिट रिलेटेड, है ना, क्लोज टू, ऐसे बोल सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका मैक्सिमा एक वर्ड आया था, जिसका मतलब होता है एक जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल, है ना, या फिर अ प्रोवर्ब और रूल ऑफ कंडक्ट बोल सकते हो। पेडागोजी का मतलब होता है एक मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इंस्टिगेट का मतलब हो जाता है उकसाना, है ना। और पेलेट अगर वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब एक स्मॉल राउंडेड और स्फेरिकल मास ऑफ फूड बोल सकते हो या फिर मेटल बोल सकते हो। फ्रेजल वर्ब में रैप रिपीट हुआ था। वैसे फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, लेकिन फिर से बता देती हूँ। रैप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को फिनिश या कंक्लूड करना। रैप अप का मतलब ड्रेस अप से भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है रैप अराउंड, इसका मतलब ये होता है आप किसी चीज़ को चारों तरफ से कवर कर रहे हो, जैसे स्कार्फ रैप अराउंड कर रहे हो, तो ऊपर नीचे से वाले ही खुला हुआ है लेकिन चारों तरफ से कवर्ड है, ठीक है ना। फिर रैपिन होता है, रैपिन का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से ढकना किसी चीज़ में, है ना। जैसे ही रैप द बेबी इन द ब्लैंकेट, या फिर ही रैप द गिफ्ट इन अ गिफ्ट पेपर। रैप ऑफ का मतलब बहुत कम यूज़ होता है ये वर्ड, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से बंद कर देना या फिनिश कर देना। गिफ्ट रैप वर्ड यूज़ करते हो आप, इसका मतलब होता है कवर को लेकर के गिफ्ट को बंद कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रैपर, रैपर बोलते हो अ काइंड ऑफ पेपर और मटेरियल यूज टू कवर समथिंग, ठीक है ना। रैपिंग पेपर अगर बोला जाए तो डेकोरेटिव पेपर बोला जाता है। और रैप्ड का मतलब होता है, दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ रैप, जिसका मतलब होता है कवर्ड या फिर एनक्लोज्ड, ठीक है। इसके लिए एक और प्यारा सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, एनवेलप, बिना ई का। एक एनवेलप लिफाफा होता है जो ई के साथ वाला होता है, एक बिना ई के साथ वाला कवर करने के लिए होता है। लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आई थी। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, लुक थ्रू का मतलब एग्जामिन, लुक अप का मतलब सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। फिर आया था कूल वंस हील, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, रिपीटेड है, टू बी केप्ट वेटिंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है पुट अप विद, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, इसका मतलब है टॉलरेट। देखो बच्चों ने वर्ड्स बताए हैं, रिपीट हो रहे हैं। ईसोटेरिक वर्ड रिपीट हुआ है, इसका मतलब है इंटेंडेड फॉर और अंडरस्टूड बाय स्मॉल स्पेशलाइज्ड ग्रुप। ऑब्सक्योर बोल सकते हो और हार्ड टू अंडरस्टैंड बोल सकते हो इसको। मैलड्रॉइड वर्ड भी आया, मैल जब भी आता है वो नेगेटिव वर्ड्स दिखाता है हमेशा, इसका मतलब है क्लम्सी और अनस्किलफुल पर्सन, या फिर ऑकवर्ड भी बोल सकते हो। सक्सेंट वर्ड भी रिपीट हुआ है आपका, आप देख सकते हो, इसका मतलब होता है ब्रीफ और क्लियरली एक्सप्रेस्ड। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है सिनोनिम में कैप्रिशियस। कैप्रिशियस आप बोल सकते हो एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा सनकी टाइप का होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, फिकल होता है ना। और इसके सिनोनिम अगर आप लिखोगे तो सडन और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस और मूड ऑफ बिहेवियर जो दिखाए उसको बोलोगे आप कैप्रिशियस, है ना। और जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, सीरियस हो, है ना, डिसेंट हो, उसको आप इसका ऑपोजिट बोलोगे। एंटोनिम अनकेप्ट का पूछा गया था तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या हो जाएगा, टाइडी एंटोनिम, है ना। सिनोनिम में बोलोगे तो मेसी और अनटाइडी, गंदा, क्लम्सी। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री प्रोवर्ब आई थी आपके एग्जाम्स में, दैट मीन्स टू डायरेक्ट योर एफर्ट्स टुवर्ड द रॉन्ग पर्सन और रॉन्ग थिंग। आप गलत जगह पर गलत चीज़ कर रहे हो। इसके लिए एक और प्यारा सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, कास्टिंग पर्ल बिफोर सोइंग। अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन,
एक भूखा आदमी एक गुस्सैल आदमी होता है. सो पीपल हु लैक बेसिक नीड्स, ठीक है ना, आर इजीली प्रोवोक्ड और एंग्री. जिनके पास कमियां होती हैं वो बहुत ही इजीली प्रोवोक्ड हो जाते हैं. ब्लो द विजल ऑन समवन. अगर आप विजल बजा रहे हो किसी के ऊपर, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है टू एक्सपोज और रिपोर्ट समवंस रॉन्ग डूइंग. आप किसी का भांडा फोड़ रहे हो, किसी की गलतियों को कंप्लेन कर रहे हो. नेक्स्ट वर्ड है मेलिफ्लुअस. देखो फिर रिपीट हो गया, ये स्वीट साउंडिंग के लिए वर्ड यूज़ करते हैं. फिर आया है मेलिफरस, है ना. मेलिफरस का मतलब होता है आपका, आप नोटिस करो यहाँ पे एग्जैक्टली इन्होंने जो बच्चा जिसने वर्ड दिया था ये, उसने एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिया था, बट मैं यहाँ पर आप लोग को बता देती हूँ. ईदर इट कैन बी द वर्ड नेफेरियस, है ना, या फिर आपके पास ये जो वर्ड है वो हो सकता है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये या तो नेफेरियस हो सकता है या तो फिर मैलफिसेंट हो सकता है, जिसका दोनों का मतलब ही विकेड, हार्मफुल और इविल, दुष्ट के लिए यूज़ करते हो. या फिर ये वर्ड मल्टीफेरियस हो सकता है. मल्टीफेरियस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ हैविंग अ ग्रेट वैरायटी और डाइवर्सिटी. जहाँ पर आपको बहुत सारी वेरिएशंस और डाइवर्सिटी दिखाई दे, उसको आप बोलते हो मल्टीफेरियस. तो ये रॉन्ग वर्ड है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसके लिए मल्टीफेरियस वर्ड. मल्टी का मतलब मैनी. प्रोडिजियस, प्रोडिगल और प्रोडिजियस. प्रोडिजियस अभी मैंने सुबह ही पढ़ा था, इसका मतलब होता है इनॉर्मस. प्रोडिगल का मतलब होता है समवन हु इज वेरी एक्स्ट्रावेगेंट. नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे तो एस्कॉर्टिंग वर्ड लिखा हुआ है, एस्कॉर्ट करना. तो अकम्पनिंग और गाइडिंग समवन, ठीक है ना, फॉर प्रोटेक्शन और कर्टेसी इज नोन एज एस्कॉर्ट. बहुत वर्ड सुनते होगे, है ना, स्पेशली जब कोई किसी और कंट्री में होता है और उसको एस्कॉर्ट करवाया जाता है तो स्पेशली ये वर्ड बहुत आपका यूज़ होता है. लिमेंट पढ़ चुके हैं हम लोग, मातम मनाना होता है. अविड का मतलब होता है एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विगरस, है ना. वल्नरेबल का मतलब होता है वीक, फ्रेजाइल, फ्रेल, जो बहुत कमज़ोर हो, है ना. ल्यूग्रोब्रियस ऑलरेडी पढ़ चुके हो. मिलैंकली, वेरी सैड, मोरोस, सलन, है ना, डिप्रेस्ड, पॉल, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो. इडियम्स कुछ और भी पूछे गए हैं, जैसे टेक अ रेन चेक, इसका मतलब है टू पोस्टपोन और डिले समथिंग. कट द मस्टर्ड का मतलब हो जाएगा टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली, आपने बहुत मस्त तरीके से परफॉर्म किया जैसा आप चाहते थे. या फिर मिडास टच अगर आपको दे दिया जाए तो ये हो जाता है द एबिलिटी टू इजीली सक्सीड और मेक मनी. सक्सेस हासिल कर लेना या पैसा बनाना. और अगर मेडन स्पीच बोल दी जाए तो वो पहली स्पीच होती है, आपकी दी गई पहली स्पीच. कह रहा है वॉक ऑन एक्शेल. अगर आप एक्शेल पे वॉक कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू बी वेरी वेरी कॉशियस, और आप अवॉइड कर रहे हो, है ना, किसी को अपसेट करना. ओके ना. विकैबुलरी वर्ड्स में अविड आया, रिपीटेड है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. लुग्यूब्रियस वर्ड भी रिपीटेड है, पढ़ा चुकी हूँ. यूलॉजी इंपॉर्टेंट है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना. कैकोलॉजी, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना. तो स्पीच और राइटिंग एंड प्रेज ऑफ समवन. पेडांटिक का मतलब थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला, जो अपनी नॉलेज का बहुत दिखावा करता है, उसको बोलते हो. इडियम्स मैचिंग में आए थे आपके. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स आया था. तो जो लोग बोलते हैं, है ना, और जो लोग करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है. तो करके दिखाओ रादर देन सेइंग. अस्टेचन, टाइम सेव्स 9, ये 2022 में भी आए थे, प्रोवर्ब्स आई थी ना मैचिंग में. तो फिक्सिंग अ स्मॉल प्रॉब्लम अर्ली प्रिवेंट्स फ्रॉम बिकमिंग बिगर. तो जनरली क्या होता है ना, बोलते नहीं है अभी दिक्कत कम है उसे संभाल लो, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं तो और बढ़ जाएगी. तो एक सादे सब सादे सब जैसे हम लोग बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड आया है फॉरेन वर्ड आपका लेगम. इसका मतलब होता है जस्ट राइट अमाउंट, सही अमाउंट का इस्तेमाल करना. फिर वर्ड आया हुआ था सॉर्डेड, ये पोर्चुगीज वर्ड है. इसका मतलब होता है डीप इमोशनल स्टेट ऑफ नॉस्टैल्जिक लॉन्गिंग. पुरानी किसी बात को याद करके आप बहुत इमोशनल हो रहे हो समवन या समथिंग के लिए. डेजा वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ. आपको किसी को देख करके अगर लगे कि आप पहले भी मिल चुके हो तो वो डेजा वो के लिए यूज़ होता है. वी, पता नहीं क्यों इनको बहुत प्यार हो गया है वी से, तो वी से बहुत सारे वर्ड्स ये दे रहे हैं, तो मैं वी के सारे वर्ड्स लेकर के आ गई हूँ. वेंचर का मतलब होता है रिस्क लेना, है ना. वर्डेंट अगर वर्ड लिखा होता है तो समथिंग विच इज ग्रीन विद वेजिटेशन इज नोन एज वर्डेंट. वर्बोज अगर लिखा होता है तो वो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करता है. वर्सटाइल अगर वर्ड आ जाए तो एक ऐसा इंसान, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, है ना, एबल टू डू मेनी थिंग्स. डेक्स्ट्रस वर्ड भी आता है ना, तो बहुत काबिल होता है. वेक्स वर्ड आ जाए तो फ्रस्ट्रेट करना होता है किसी को. वेनरेट, रिगार्ड एज डीप रिस्पेक्ट, वेनरेशन, है ना. वेनल वर्ड अगर आ जाए तो करप्ट को बोलते हो. वेंट वर्ड अगर आ जाए, ये देखो ये आए हुए वर्ड्स हैं, ये वाला वर्ड आपका, ये वाला वर्ड आपका, ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है. वेंट का मतलब होता है टू रिलीज और एक्सप्रेस इमोशंस. वर्डिक्ट का मतलब होता है द डिसीजन ऑफ अ ज्यूरी और अ जज. बोलते नहीं है कह दिया तो कह दिया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. वेंचर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. वर्नल वर्ड आया था आपके एग्जाम्स में. वर्नल का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू
द स्प्रिंग टाइम। फिर आपका एक और वर्ड आया था वेनिल, है ना, वेनिल बच्चे ने लिख करके दिया था बट इट्स वेनल, VENAL, जिसका मतलब होता है करप्ट, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। एक वर्ड वीनियल था, उसने वेविनियल लिख करके दिया था बट वीनियल दिखा रहा है गूगल पे जब सर्च कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब एक माइनर और फॉरगिवेबल सिन, एक ऐसा गलती जिसे माफ़ किया जा सके, ठीक है। और नेक्स्ट वेनरल या वेरनल करके वो एक वर्ड बता रही थी, मुझे एग्जैक्टली ये वर्ड मिला नहीं बट वीनिया वर्ड मुझे मिल गया था। तो वीनिया का मतलब होता है माफ़ करना, है ना, या फिर ग्रेस प्रोवाइड करना। सो ये लैटिन वर्ड है माफ़ करने के लिए। फिर आयरन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आई है, एक तो आयरन ऑफ बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेजल वर्ब नहीं है, लेकिन अगर आप आयरन इनटू यूज़ करोगे तो इसका मतलब है बहुत, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ी लीस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ये आयरन आउट आएगा अगर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और फिक्स अ प्रॉब्लम बोल सकते हो। आयरन इन का मतलब होता है रेयर बट कुड मीन टू प्रेस और फिक्स समथिंग इनटू अ फैब्रिक, मतलब आप सही सटीक करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, आयरन इनटू मेरे को एग्जैक्टली नहीं मिला बट फिर भी लेट मी चेक फॉर इट। टर्न इनटू आ रहा है, आयरन इनटू नहीं आ रहा है, तो आयरन इनटू इज़ नॉट एन एक्चुअली कॉमनली यूज वर्ड। और साथ साथ में मैं एक बार आयरन ऑफ भी चेक कर ले रही हूँ। बाकी अगर दो भी कर लोगे ना तो आपके लिए ऑड वन आउट करना ईजी हो जाएगा। आयरन ऑफ का मतलब यहाँ पर रेफर कर रहा है इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट, टिपिकली अ क्लीनिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो ये प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हुए दिखा रहा है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन। आई होप कि ये सारी की सारी विकैबुलरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बाकी ब्रह्मास्त्र इज़ अवेलेबल ऑन अड्डा साइट, तो आप अड्डा की साइट पर जा करके अगर ब्रह्मास्त्र लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और आपको ब्रह्मास्त्र 85 रुपीज़ का जस्ट मिल जाएगा, जिसमें ऑल प्रैक्टिस करवाई हुई है हमने यहाँ पर। आपको CUET के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सबसे रिलेटेड। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अड्डा के स्टोर से। 88 रुपीज़ का है बट Y484 कोड यूज़ करके विल बी गेटिंग इट 85 रुपीज़, आपको ये 85 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ग्रामर के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, विकैबुलरी के ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फ्रेजल वर्ब्स हैं, होमोनिम्स होमोफोन्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्प भी करेंगे। सो विद दिस लेट मी एंड अप विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।